हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें बोला है कि प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 2018 का। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट सीखी, हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमने सीखा है। अभी हम आज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाले हैं, तो जिसमें कि है ना यहाँ पर हमें जो अमाउंट्स दिए हैं उसी की हेल्प से हमको प्रिपेयर करना है। जैसे सेल्स का हमको 2017 का 2 लाख दिया है एंड 2018 का इंक्रीज हम नोटिस कर रहे हैं 2,50,000 दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 1,50,000 दिया है 2017 का एंड 31 मार्च 2018 का 1,70,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हैं हमको 4,000 एंड 6,000 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हम नोटिस करेंगे कि 2017 में ये 6,000 था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड 2018 में डिक्रीज होकर 1,000 हो गया। नाउ यहाँ पर किस तरीके से हमको कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है कि हमको सबसे पहले टॉप में हम है ना सेल्स को लेते हैं, क्योंकि जब भी आप है ना सम को सॉल्व करेंगे तो एक स्ट्रैटेजी आपके माइंड में तैयार हो जानी चाहिए कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व करने वाले हो, क्या आपका फॉर्मेट होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको पैटर्न है। तो जब भी आपको इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, तो आपको है ना स्टार्टिंग में ऑन द टॉप यू हैव टू राइट द सेल्स, क्योंकि सेल होगा तो उसी में से तो इनकम आपको फाइंड, उसमें जो लागत लगी खर्चा लगा वो माइनस होगा सेल्स में से, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, पार्टनरशिप फाइनल का ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। तो ये कंपनी का स्टेटमेंट में जब हम प्रिपेयर करेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम करेंगे तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव होगा। और एक बार ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव हो गया तो उसके बाद में हमको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को उसमें से माइनस करना है। जैसे कि हम है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमको माइनस करना होता है। तो सेम वे यहाँ पर हमें ना ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड हमको लेस करना होगा इवन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। ये जब दोनों माइनस करने के बाद में हमको जो बैलेंस बचेगा वो ना कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो कॉलम्स हमको बनाने होते हैं, पहला जैसे है ना 2017 का अमाउंट का कॉलम ये जो दिया हुआ है अमाउंट का कॉलम, एंड देन उसके बाद में हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो इसका जो बेस होगा स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग बेस जो है वो सेल्स है, तो वहां से हम 100% से शुरू करेंगे एंड बाकी हम उसी के बेस पे फिर है ना परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं। एंड सेम वे हम लोगों को 2018 का भी करना होगा। तो मैंने इसका फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा है, तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप में हम लोग है ना सेल्स लिख लेंगे। तो ये जो है ना इस तरीके से आप लोगों को कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉर्मेट तैयार करना है, जिसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द एंड डेट 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018 हमें लिखना होगा। एंड पेज नंबर ये 378 पे जो क्वेश्चन है वही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑन द टॉप हम लिखेंगे सेल्स। तो सेल्स का हमें अमाउंट कॉलम, देन परसेंटेज, देन अमाउंट कॉलम, देन परसेंटेज। तो ये जो फर्स्ट जो अमाउंट कॉलम है वो फर्स्ट जो 2017 का, यहाँ पर 2017 का हम अमाउंट लिख रहे हैं एंड सेकेंड कॉलम में हम 2018 का अमाउंट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सेल्स में 2 लाख रुपीज हम लिखेंगे एंड जो 31 मार्च 2018 का दिया है वो 2,50,000 है, तो 2,50,000 यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो ये हुआ स्टार्टिंग में हमने लिख लिया। यहाँ पर जब परसेंटेज शुरू होगा तो परसेंटेज यहीं से मतलब है ना 100%, यहीं से अब हम इसको है ना मतलब डाउनवर्ड हम है ना परसेंटेज कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ये जो है 2 लाख एंड 2,50,000 ये इसका बेस अमाउंट हुआ, स्टार्टिंग हुआ 100 हुआ, तो यहाँ पर हम 100 लिख देते हैं कि ये 100% यहाँ से ही 100%, यहाँ पर 100% है। अब इसमें से हमको क्या करना है सेल्स में से, तो सेल्स में से यहाँ पर दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि क्या लागत होती है गुड्स को सेल करने
करने के समय जो भी खर्चा लगता है, एक्सपेंडिचर्स होता है, लागत होती है जो इनिशियली जो डायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 1,50,000 एंड 1,70,000 हमको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेस लिखकर लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 1,50,000 हम माइनस करेंगे एंड यहाँ 2018 का जो अमाउंट दिया है वो 1,70,000 है, तो 1,70,000 हमको माइनस करना होगा। तो हम यहाँ पर 1,70,000 माइनस कर देंगे, 1,70,000। यहाँ पर अभी बैलेंस अमाउंट ले लेते हैं पहले, तो 2 लाख माइनस 1,50,000 करेंगे तो 50,000 आ गया। ये 50,000 जो है इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। जैसे है ना हम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह माइनस होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिल गया। ये कंपनी का हम सेल्स स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं 50,000 एंड 2,50,000 माइनस 70,000 करेंगे तो यहाँ पर 80,000 आ जाएगा, 0 एंड 15 माइनस 7 करेंगे तो 8, तो 80,000 यहाँ पर बैलेंस रह जाएगा। अभी यहाँ पर अभी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या बेस में क्या लेना होगा, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय हमको है ना 100 कर एंड डिवाइड बाय हमको 2 लाख करना होगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी मैं आप लोगों को वर्किंग नोट में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में जस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको ये जो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी तरीके से आपको लेना है कि अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स को हम एज अ बेस डिनोमिनेटर में एवरी टाइम हम सेल्स को डिनोमिनेटर में लेंगे, सेल्स के अमाउंट को सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय हमको 100 करना है। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको मल्टीप्लाई बाय 100 यहीं पे दिखा देती हूँ। तो ये जो अमाउंट आएगा वो 1,50,000 को डिवाइड बाय 2 लाख हम करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमको, तो यहाँ से 3 जीरोस और यहाँ से 3 जीरोस कैंसिल हो गए, फिर यहाँ से 2 जीरो कैंसिल एंड 100 के यहाँ से 2 जीरो कैंसिल। अभी 150 को जब आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको 75 मिलेगा। 150 के 2 टुकड़े मतलब 75। तो ये जो 75 है ये आपको यहाँ परसेंटेज के यहाँ पे लिखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, खर्चा लागत कितना हुआ, तो है ना सेल्स का 75% जो सेल्स में जो इंक्लूडेड है 75% वो क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अभी यहाँ पर आपको चाहिए तो आप 50,000 का आप है ना 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो भी आपको 25% मिलेगा, या फिर आप 100 माइनस 75 कर रहे हो तो भी आपको 25% मिलेगा। तो यहाँ पर आप 25 इस तरीके से लिख लोगे। उसके बाद में सेम प्रोसीजर हमारा 2018 का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स का परसेंटेज निकालना है। तो ये जो था ये 2000 हमने 17 का निकाला, अभी 2018 का, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, सेम वे में हमको करना है। खाली क्या करना है यहाँ पर 1,70,000 को डिवाइड बाय 2,50,000 करना है। तो 1,70,000 जो हम यहाँ पर अमाउंट लेंगे वो लेंगे 1,70,000 डिवाइड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, तो यहाँ पर 3 zeros got cancel with this 3 zeros and here 0 got cancel with 0। तो यहाँ पर अभी 1700, तो 1700 को जब आप डिवाइड बाय यहाँ पर 25 से, क्योंकि यहाँ पे 2,50,000 से हमको डिवाइड करना था, तो 75 1,70,000 यहाँ पर 170 मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट है 170 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 25 है, तो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 2 5 10 एंड 5 5 25। अभी उसको और डिवाइड करोगे तो 5 1 5 5 3 15 एंड 2 लेफ्ट हो गया, 5 4 20, तो 34 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 68 आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो 68% जो है वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2018 का लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि है ना रिड्यूस हुआ है एक तरीके से। हम जब इसको स्टडी करते हैं तो 2018 में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो लागत कम हुई है। अभी 100 माइनस आप 68 करोगे तो 32,000 आता है, सॉरी 32% आता है।
अगर आपको ट्राई करना है 80 अपॉन 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो भी आपको 32 ही मिलने वाला है। तो इसमें इस तरीके से हमको कॉमन साइज स्टेटमेंट में लेना होता है। नाउ नेक्स्ट अभी हमको क्या करना है, हमको है ना नेट प्रॉफिट निकालना है। हमको नेट प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए ये जो यहाँ पर है ना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं 4,000 एंड 6,000 ये हमको लेना है, माइनस करना है। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भी हमको 6,000 एंड 1,000 को माइनस करना है। तो ये माइनस करने पर ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम माइनस करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर लेस हम करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अमाउंट जो है 4,000 एंड 80 में से 6,000 एंड फिर उसके बाद में और हमको लेस करना है, लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 6,000 एंड 1,000 जो कि हमको दिया हुआ है यहाँ पे। यहीं से क्वेश्चन में से हम ले रहे हैं और कहीं से नहीं ले रहे हैं, यहीं से हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ अभी इनके भी परसेंटेज हमको निकालना है। तो इसका जो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 4,000 को डिवाइड बाय, मतलब ये सेम प्रोसीजर है। तो ऑफिस परसेंटेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिन। तो जस्ट आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ, यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कैसे कैलकुलेशन करना है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2017 का निकालने के लिए हमको डिवाइड बाय तो है ना 2 लाख करना होगा। ये तो कंफर्म है कि सेल्स से डिवाइड करेंगे, अमाउंट ऑफ सेल्स। यहाँ पर 4,000 हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो यहाँ से 2 zeros का गॉट कैंसिल विद दिस 2 zeros और ये 3 0 कैंसिल हो गए यहाँ के 3 0 से। तो 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पर 2% का हमको 2017 का मिलता है। सेम वे में है ना 2018 का 6,000 को डिवाइड बाय हम 2,50,000 करेंगे। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे। तो दिस 2 zeros विल get cancel with this 2 and this 2 will get cancel with this 2 zeros. Now 25 2 होता है 50, तो 2 पॉइंट, फिर यहाँ पे कितना 100 लेफ्ट 10 लेफ्ट होता है। आप डिवाइड करके देखना 10 लेफ्ट होता है तो मतलब आप डेसिमल डालोगे और फिर है ना 100 को डिवाइड करोगे 25 से। तो 25 4 100 होता है, तो 2.4% आता है। तो इस तरीके से आपका जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो 2% एंड 2.4% रिकॉर्ड होता है। तो वो हमको यहाँ पर परसेंटेज के कॉलम के यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एंड यहाँ पर 2.4 2018 के अंडर में। सेम वे में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का है। तो सेलिंग परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्किंग नोट मैं आपको जस्ट समझाने के लिए दिखा रही हूँ। जब आपको नहीं पूछा तो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेशंस तो ऑब्वियसली करने पड़ेंगे। तो बेटर है कि इसी तरीके से वर्किंग नोट में कैलकुलेशंस कर लीजिए। तो यहाँ पर 2017 का जो दिया हुआ अमाउंट है वो 6,000 डिवाइड बाय 2 लाख करना है हमको एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो दिस 2 zeros गॉट कैंसिल विद दिस एंड दिस 3 गॉट कैंसिल विद दिस 3, 2 1 2 2 3 6, तो 3% आया। एंड सेम वे में 2018 का, तो 2018 का फाइंड आउट करने के लिए 2018 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 2,50,000 लेना है, क्योंकि 2018 का जो सेल्स है वो कितना है 2,50,000 है। तो यहाँ पर दिस 2 zeros got cancel with this 2 and this 2 got cancel with this 2 zeros। अभी यहाँ पर है ना ओनली 10/25 बचा। तो हमें क्या करना है, इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए 0 पॉइंट लिखने के बाद में 25 100 करके आपका 0.4% आएगा। तो ये हम लोगों को लिख लेना है। तो यहाँ पर अभी हम 3% है ना परसेंटेज के यहाँ पे 3% लिखेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का 3% एंड यहाँ पर आ जाएगा 0.4, तो 0.4%। अभी लास्ट 0.4% लिख लिया। अभी लास्ट में हमको है ना नेट प्रॉफिट यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट
तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है काफी छोटा सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 50 ये जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 50,000, उसमें से माइनस करोगे तो 4,000, तो कितना हो गया 46,000 माइनस 6,000 करेंगे तो 40,000 का नेट प्रॉफिट आता है। सेम वे में आप परसेंटेज भी यहीं से माइनस कर दो। 25 में से माइनस किया 2% तो 23%, 23 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया 20%, तो यहाँ पर 20% आ जाएगा। और अगर आपको है ना 40,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करके देखना है तो भी आपका 20% ही आने वाला है। नाउ सेम वे यहाँ पर 80,000 माइनस 6 किया तो कितना हो गया 74,000 एंड माइनस 1,000 किया तो कितना हो गया 73,000, तो यहाँ पर 73,000 आएगा। एंड यहाँ पर 32,000 माइनस आप है ना 2.4 करोगे, क्योंकि लेस करने बोला है ना 2.4 करोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को जो मिलेगा वो अमाउंट जो आएगा 29.60 आएगा। 29.60 में से जब भी हम 4 माइनस करेंगे मतलब 4 माइनस करेंगे तो 29.2 हमारा जो बैलेंस परसेंटेज है वो रह जाएगा। तो इस तरीके से ये नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है। तो आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वर्किंग नोट की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर से प्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।